कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. So this is the way we are going to go about कि सगळ्याचे we are just revising the past कि routine एनिमॉन एडमिशन नहीं देते हैं. शेविंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स की जगह पे अभी क्लिपिंग होता है. एपिजियोटोमी टू ऑल प्राइमरी पेशेंट्स नहीं देते हैं. डिलीवरिंग द मदर ऑन बेबीज एब्डोमेन इज करेक्ट. कटिंग कॉर्ड आफ्टर between 1 to 3 minutes correct. Giving baby bath after birth wrong. Routine antibiotic to all mothers and babies wrong. Vitamin K to all babies correct. Routine AMTSL active management of third stage of labor for all patients is correct. We are moving ahead. तो हमने अभी तक क्या देखा है कि when to do ANC visits. 4 विजिट्स होते हैं करेक्ट ना? यस. तो कौन आंसर करेगा? उषा सिस्टर बताएंगे कि कभी ये स्केड्यूल रहता है 4 विजिट्स हमारे एंटीनेटल विजिट्स. हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं पहले का. उषा सिस्टर बताएंगे क्या? अलमा सिस्टर बताएंगे? नम्रता सिस्टर, अलमा सिस्टर, कोई बताएगा? How many visits the patient should have in antenatal period? 12 weeks pregnancy. अपने कम से कम कितने विजिट्स होने चाहिए? 4 विजिट्स. तो फर्स्ट विजिट अपना 12 वीक्स के अंदर होना चाहिए. 12 वीक्स के अंदर, देन 12 to 24 वीक्स के बीच में, 24 to 32 वीक्स और 32 वीक्स के बाद एक लास्ट ट्राइमेस्टर में. ठीक है, सबको ये दिख रहा है राइट? अभी हम लोग ये बताएंगे कि पेशेंट इज नॉट विजिबल. शेअरिंग नाही झालेलं आहे. स्क्रीन शेअरिंग नाही झालेली. आता झालंय? इट्स नॉट वर्किंग. नाही झालंय मॅम. फॅन लाव मावशी पण. ठीक आहे, आता दिसतंय ना? नाही. कोणीतरी पॉज केलंय का माझं स्क्रीनिंग? नो. नाही मॅम, स्क्रीनिंग दिसतच नाहीये. मॅम दिसतच नाही स्क्रीन. जस्ट अ मिनिट. तोपर्यंत तुम्ही असंच आन्सर करू शकतात की आपण किती तासानंतर पर वजान एक्झामिनेशन करतो? 4 hours. व्हेरी गुड. अजून काय काय आपण 4 तासांनी बघत असतो? बीपी, टेम्परेचर. व्हेरी गुड. आणि हार्ट रेट 25 आहे. FHS आणि काय? सॉरी, अजून काहीतरी बघ. पर एब्डोमेन पीव्ही. पर एब्डोमेन आपण युट्राइन कॉन्ट्रॅक्शन्स बघतो सिस्टर. येस. ओके. आणि पीव्ही एक्झामिनेशन आपण 4 आवर्स नाही करतो. अजून काय आपण 4 आवर्स नाही करतो? मॅटर्नल टेम्परेचर. व्हेरी गुड. मॅटर्नल पल्स, मॅटर्नल टेम्परेचर आणि बीपी. टेम्परेचर आणि बीपी आणि सर्वायकल डायलेटेशन 4 आवर्स नाही करतो. 4 hours. ओके. ओके. आपण एक पार्टोग्रामचे 4 गोल्डन रूल्स आहेत पार्टोग्राफ चार्ट करायचे. कोण सांगणार मला? हा मॅम. पार्टोग्राफ चार्ट करायचं आपण बघितलं तर 4 गोल्डन रूल्स कोण सांगणार? 4 सेंटीमीटर झालं ते स्टार्ट करतो मॅम. व्हेरी गुड. फर्स्ट रीडिंग आपलं असतं 4 सेंटीमीटर पासून अँड दॅट रीडिंग विल बी ऑन दी अलर्ट लाईन. अलर्ट लाईन वरती आपलं फर्स्ट रीडिंग असतं. मग सेकंड पॉइंट काय आहे? आपण तिकडनं काय ड्रॉ करतोय? पल्स, बीपी, टेम्परेचर. फर्स्ट रीडिंग अपना सर्वाइकल डायलेटेशन अलर्ट लाइन पे आ गया ना, तो वो एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ना वहां से हम लोग, वो क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन. वेरी गुड. रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके
उसके आगे जो हम लोग हाफ आवरली चार्टिंग करते हैं, 4 आवरली चार्टिंग करते हैं, उसके राइट साइड में होगा, करेक्ट? करेक्ट मैम. तो these are the 4 golden rules कि first 4 centimeters में cervical dilatation should be plotted on alert line. Once you plot cervical dilatation, then you draw the reference line and rest all parameters in partograph are plotted on this reference line. तो next हम लोग जाएंगे कि complications of labor में हम लोग ने क्या क्या देखा, maternal complications क्या क्या पता है आपको? कोई एक जन जिसने अभी आंसर नहीं किया है, विभा सिस्टर है क्या? विभा सिस्टर है? घ्या ना तिथल्या तिथं मी तर कर रही ना. 10 वेळा इथून उचलून तिकडे जाऊ. अलमास सिस्टर, विभा सिस्टर, परत झाली. रेझ्यूम शेअर करा. पाठवून घे. यूज कनेक्ट करें. जान ना रेझ्यूम शेअर. कोण सांगणार आहे का कॉम्प्लिकेशन्स काय काय आहेत मॅटर्नल कॉम्प्लिकेशन्स? हे ना 3 मान्यता. हे अलमास सिस्टर, येस, व्हेरी गुड आन्सर. काय काय कॉम्प्लिकेशन्स असतात मॅटर्नल कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ लेबर? preterm labor. हा, पेशंट प्रीटर्म म्हणजे प्रीटर्म म्हणजे एनआयसीयू, व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लेबर. आता पेशंट लेबर मध्ये आली तर आपल्याला काय काय माहिती आहे? प्रीमॅच्युअर रप्चर होतात ना मेम्ब्रेन्स. ओके, Infection. कधी कधी हा, व्हेरी गुड, सेप्सिस, व्हेरी गुड. आणि डिलिव्हरी नंतर आपण काय कन्सर्न असतो? आपण AMT-SL कशासाठी करतो? टू प्रिव्हेंट व्हॉट? PPH. व्हेरी गुड. PPH एक इम्पॉर्टंट कॉम्प्लिकेशन आहे. बाकीचे फीचर कॉम्प्लिकेशन्स बर्थ एस्फिक्सिया, कॅपोट, सेप्सिस बेबी मध्ये पण असतात, पण आपण आता मदर बद्दल बोलतोय, तर PPH हे एक इम्पॉर्टंट कॉम्प्लिकेशन आपण अवॉइड करणार आहोत. ठीक आहे. हिंदी बोलते हैं सही में. हे सर पूर्वा, येस मॅडम. माझं स्क्रीन शेअर होत नाहीये, पॉज येतोय का? मला नाही, पॉज तर नाहीये. माझं तर अं, रेकॉर्डिंग ऑन आहे. मला पाठवता का? मी इथून हे करू का? आता पाठवू. पाठव. कोणते जीमेल वर आहे? हे पाठवते. एक सेकंड आहे का जीमेल वर? जरा 2 मिनिट लागतील मग पूर्वा, 1 मिनिट. पाठी फोन घे. इथे आवाज येतोय तुमचा, मग ते माणसं म्यूट करतात. मला ते काय बोलतात ते आम्हाला कळत नाही ना. आठवलं बोला. मग मी काय नाही करू. ते काहीतरी केस आहे. थांब. ऑर्किड हॉस्पिटल मधून कोण आहे का? पूर्वा, मी पाठवलंय तुला, बघ तुला स्क्रीन करता येते अच्छा, कसे. पाहते. ओके. ओके, नाव वी आर मूव्हिंग ऑन की आपण नेक्स्ट स्टेप आज काय शिकणार आहोत. तर आज आपण ना नेक्स्ट क्वालिटी स्टँडर्ड्स आहेत आपले, क्लिनिकल स्टँडर्ड 10 आणि 15 आहेत. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला आहे
की फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायजिंग टू नो व्हॉट इज हाय रिस्क. ट्रायज म्हणजे काय माहितीये का सगळ्यांना? ट्रायजचा काय अर्थ आहे? देखो ट्रायज मतलब अपने को मॅडम पता होना. तुमचा स्क्रीन स्टॉप करा ना, मला तोपर्यंत करता येणार नाही. स्टॉप. ओके. बरं मी कंटिन्यू करते. सब लोग सुन रहे हैं ना? एम आय ऑडिबल सगळ्यांना? Yes, ma'am. हा, तर आपल्याला काय अर्थ आहे? ट्रायज मीन्स वी हैव टू सेग्रीगेट कि काय हाई रिस्क आहे आणि काय लो रिस्क आहे. अगर आप अभी ओपीडी में बैठे हो तो आपको पता है कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आती है तो आप लोग सब लेते हो क्या कोविड पॉजिटिव अपने हॉस्पिटल में? नो. No, ma'am. हाँ, तो फिर आपको आपके हर एक हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल अलग है, करेक्ट? कोई Yes. कोई हॉस्पिटल में कैसा रहता है कि पेशेंट अगर रजिस्टर्ड आती है तो ही लेते हैं. कोई हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिन्होंने नाम नहीं डाला है तो नहीं लेते, तो फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है, करेक्ट? कल्पतरू हॉस्पिटल म्यूट करा. पूर्वा सगळ्यांना म्यूट करशील का? मॅडम मिथून म्यूट केल्यानंतर मला ग्रुपवर मेसेज येत आहेत की आम्हाला आन्सर द्यायचा तर अनम्यूट नाही होत आहे. सो Let them unmute. Raise करतील hands, then we will unmute them. प्लीज रेज युअर हँड. सो आणि माझं इथे रेकॉर्डिंग ऑन आहे तर स्क्रीन शेअरिंगचा मला थोडा वेळ लागेल, तोपर्यंत तुम्ही कंटिन्यू करा तुम्ही. ओके ओके. तर एव्हरीबडी पे अटेन्शन की आपल्याला ट्रायज म्हणजे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे प्रायोरिटाइज कसं करायचं. अभी 4 पेशेंट्स बैठे हैं ओपीडी में, उसमें से एक जन को दर्द चालू हो गया है, एक जन रूटीन रिपोर्ट्स दिखाने को आई है और तीसरी जन आई है चेकअप के लिए, चौथी अभी आ गई है फीवर लेके. तो अभी फीवर वाली पेशेंट एक है, लेबर पेन्स की एक पेशेंट है. तो क्या ये पेशेंट्स सिमिलर इम्पोर्टेंस पाएंगे कि हम लोग किसी को इम्पोर्टेंस ज्यादा देना है? अभी कोई पेशेंट अपने को 9 मंथ्स की है या किसी का बच्चा छोटा है, फीवर है, तो हम लोग इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, करेक्ट? प्रायोरिटी देते हैं. तो इनको हम लोग एकदम इमरजेंसी ग्रुप में डालेंगे, तो इनको फर्स्ट लेवल पे देखेंगे. फिर हम लोग सेकेंड लेवल पे किसको देखेंगे? जो जरा कम टेंशन वाले हैं, जैसे कि रूटीन चेकअप है. और लास्ट ग्रुप में किसको देखेंगे कि जो सिर्फ कोई तो रिपोर्ट दिखाने को आया है. ठीक है, तो हम लोग इसको पार्ट ऐसा डिवाइड करते हैं. प्रायोरिटी किसका है, ये इम्पोर्टेंस किसका है, उसको कैटेगराइज करते हैं. इसको बोलते हैं ट्रायज, TRIAGE. ट्रायजिंग मतलब सबको सेपरेट करके हम लोग को किसको क्या इम्पोर्टेंस देना है ये पता करेंगे. तो ऐसे ही अगर पेशेंट कोई फीवर की आई है तो हम लोग को उसको आइसोलेट करते हैं. उसको अगर मास्क पहना नहीं तो मास्क भी पहनने को बोलते हैं. हम लोग उसका फीवर का दवा भी देते हैं और RT-PCR करने भी बोलते हैं. अगर पेशेंट अपने पास कोविड पॉजिटिव आई है तो हम लोग शायद कभी कभी सीनियर को इन्फॉर्म करके उसको रिफर करेंगे, करेक्ट? तो ये हर एक सिस्टम का, हर एक फैसिलिटी का प्रोटोकॉल क्या है ना, वो हिसाब से होता है. ऐसा नहीं है कि सबका सेम है, कोई कोई अनरजिस्टर्ड अनबुक पेशेंट भी लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप वी विल बी गोइंग ऑन कि हमको ये सब क्यों करना है. अभी आप लोग को अगर किसी को ट्रांसफर करना है ना एक पेशेंट को, तो क्या आप लोग पेशेंट के साथ जाते हो क्या, कि कैसे करते हैं? नाउ कॅन यू विजिबल माय स्क्रीन? यस यस, स्लाइड शो कर पूर्वा. हा. थँक यू. ऍक्च्युली मी ईमेल वरून डिरेक्टली ओपन केली आहे तर स्लाइड शो करण्यासाठी माझं रेकॉर्डिंग मला थांबवावं, सो आय कॅन्ट. नाही, इट्स ओके. सो यू कॅन मॅनेज. स्लाइड पुढे पुढे करत जा. हा. ये रिवीजन है. हम लोग ने अभी देखा कि हम लोग 4 आवर्स में ही पीवी करेंगे, उसके पहले पीवी नहीं करते हैं. अभी नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि क्या क्या हम लोग हाफ एन आवर में चेक करते हैं और क्या 4 आवर्स में चेक करते हैं. फिर गोल्डन रूल्स ऑफ पार्टोग्राफ देखा. नेक्स्ट हे सगळं झालंय पूर्वा. ओके. अभी हम लोग कॉम्प्लिकेशंस पे है. अभी आज PPH के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हाँ, बस. दिस वन वेरी अर्जेंट और प्रीवियस? हाँ, नहीं ये बराबर है. तो अभी सब लोग को पता है कि ट्रायजिंग मतलब क्या, हमें क्यों ट्रायजिंग का है इम्पोर्टेंस. सबको स्क्रीन दिख रहा है ना?
तो माय क्वेश्चन है कि सब लोग अपने हॉस्पिटल से अलग हॉस्पिटल में भेजने के लिए क्या क्या मोड से ट्रांसफर करते हैं? कोई अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस रहता है, कोई अपनी सिस्टर भेजते हैं, कोई रिलेटिव्स को बोलता है कि एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करो, या दूसरे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करते हो क्या? पहले कैसे करते हैं आप लोग ट्रांसफर? टेरना हॉस्पिटल से कोई बताएगा? टेरना हॉस्पिटल सिस्टर, अनुराधा सिस्टर, ओजस हॉस्पिटल, अनुराधा सिस्टर, अरुणा सिस्टर, कोई बताएगा क्या? कैसे करते हैं आप लोग ट्रांसफर? आप लोग फोन करके इन्फॉर्म करते हैं, आप पेशेंट के साथ खुद चले जाते हैं, कैसे करते हैं ट्रांसफर? आई कैनॉट हियर। कोई तो अनम्यूट करने के लिए रेज योर हैंड्स, अदरवाइज यू अनम्यूट योर। हेलो, हाँ। हाँ पेशेंट होना पड़ेंगे। अब पेशेंट के रिलेटिव एडमिट करने वाले नहीं है तो हम लोग एम्बुलेंस से अरेंज करके पेशेंट को उसके रिलेटिव को उसके साथ मैडम स्टाफ को भेजते हैं। ओके ओके, तर तुम्ही तसं लिहून पाठवतात. व्हेरी गुड, दिस इज अ व्हेरी गुड हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि आप लोग ना किसी को इन्फॉर्म किए बगैर पेशेंट को भेजते नहीं, वो बहुत अच्छा है. अभी मैं देख रही हूँ कि ओजस हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल का रेफरेंस लेटर देते हैं. वेरी गुड, ये ऐसे चैट बॉक्स में भी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो क्या है, तो हम लोग ना पेशेंट को ऐसा ही छोड़ते नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. हम लोग पेशेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, पेशेंट का हम लोग डिटेल सब पूछते हैं, दूसरे जन को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर उधर पहुंचने के बाद भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका ट्रैकिंग रखते हैं. तो दिस इज गुड कम्युनिकेशन. तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की, हम लोग छोड़ नहीं देते हैं. फाइन. यस ओके, सो तो ट्राइएजिंग का मतलब समझ में आया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग को पता चलना चाहिए कि पेशेंट अपने पास मैनेज होने वाली है कि पेशेंट को भेजना पड़ेगा. ऐसे ही अपने पास कोई पेशेंट एडमिट हुई है, जैसे कि अभी पेशेंट अपने डिलीवर हो गई, चलो उसके बाद पेशेंट को पीपीएच हो गया, तो पेशेंट को ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे क्या करेंगे? अपने पास ब्लड नहीं अवेलेबल है तो पेशेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, पेशेंट को स्टेबलाइज करके. एक्लैम्सिया पेशेंट है, अपने पास अभी कंसल्टेंट नहीं है, तो उसको स्टेबलाइज करके हम लोग ट्रांसफर करते हैं. तो हमें उसके लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पेशेंट को इम्पोर्टेंस किसको, कौन से पेशेंट को ज्यादा केयर देना है, तो वैसा हमको देखना पड़ेगा. करेक्ट. पूर्वा, नेक्स्ट. किसी को उल्टी है, किसी को यूरिनरी कंप्लेंट्स है, तो ये पेशेंट्स को हम लोग थोड़ा रुका देंगे, ठीक है ना. किसी को एपिजियोटोमी पेन है, किसी को बच्चा छोटा है ना, एपिजियोटोमी मतलब डिलीवरी होके आई है, पोस्ट डिलीवरी. तो हम लोग पोस्ट डिलीवरी केयर मतलब कब तक पोस्ट डिलीवरी मदर बोलते हैं उसको? वेरी गुड. ऐसा है कि किसको पोस्ट डिलीवरी पीरियड कब तक इंक्लूड करते हैं? पोस्टमार्टम पीरियड मतलब कि डिलीवरी होने के बाद से कितने दिन तक? 45 days तक. वेरी गुड वेरी गुड. 42 डेज या फिर 6 वीक्स बराबर. 6 हफ्ते तक हम लोग पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं. वेरी गुड. सब लोग को दिख रहा है ना अभी प्राजक्ता सिस्टर कैसे लिख रही है वो चैट बॉक्स में? ऐसे सब लोग ओझा हॉस्पिटल. वेरी गुड. ऐसे सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करते जाओ. येस. वॉइस तर काहीतरी होतंय. नाही, कोणाचा तरी इको साऊंड चालू आहे. मी कंटिन्यू करते. एका स्लाइड रूम डाउन. मध्ये बसून मोबाईल प्लस अजून 2-3 चालू आहे डिव्हाइस. ओके ओके, कॅन यू चेंज द स्लाइड? मॅडम तुमच्या इथून आहे का? नाही, माझ्याकडे नाहीये. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हम लोग ने लास्ट सेशन में देखा नॉर्मल डिलीवरी, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, AMTSL और केयर फॉर द स्मॉल बेबी. अभी केयर फॉर स्मॉल साइज बेबी क्या था? केयर फॉर स्मॉल साइज बेबी एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या था? वो पाउच में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं सिस्टर, कोई बताएगा? अरे कौन सा वाला एनिमल है वो पाउच? मंकी ना मैम? नहीं, ये मंकी नहीं. नहीं. वेरी गुड. कांगारू. विभा पटेल सिस्टर, वेरी गुड. 'कांगारू'. 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 'कांगारू'.
कैंगरू मदर केयर बोलते हैं ना, हम लोग ने डिस्कस किया था, उसका बेबी का वेट 2.5 kg से कम होता है तो लो बर्थ वेट बोलते हैं, तो उसका वेट बढ़ने तक हम लोग उसको ऐसे पाउच में रखते हैं। तो मेन मतलब हाइपोथर्मिया, फीडिंग, ये सब अच्छा गेट्स टेकन केयर ऑफ। तो मदर के साथ ही रहेगा तो बेबी ठंडा नहीं पड़ेगा। हाँ, ओके अनुराधा सिस्टर एंड घेवड़े सिस्टर, वेरी गुड। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक। पूर्वा नेक्स्ट प्लीज। तो आज हम लोग देखें पोस्टमार्टम हेमरेज एंड पोस्टमार्टम केयर एंड फैमिली प्लानिंग। तो पोस्टमार्टम हेमरेज मतलब डिलीवरी के बाद से लेके जब तक कि 6 वीक्स नहीं हो जाते तब तक पेशेंट को कभी भी ब्लीडिंग हो गया तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो उसको 2 टाइप्स के हैं। उसका इनिशियल, जल्दी म्यूट हो जाओ सब लोग। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट इनिशियल हॉस्पिटल स्टे जो है ना, तो 48 आवर्स के अंदर पेशेंट का होता है, तो उसको प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। और बाद में पेशेंट को पीपीएच होता है तो उसको सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। तो कोई बोल सकता है कि पीपीएच का क्या कारण है और कितना ब्लड लॉस होता है तो उसको पीपीएच बोलते हैं आप लोग? 500 के ऊपर हो जाएगा तो 500 ml. वेरी गुड। 500 ml से ज्यादा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी Yes. के बाद 500 ml से ज्यादा। और सीजर पेशेंट है, सीजरियन में कितना से ज्यादा होता है? वही मैम 5 to 600। नहीं, सीजरियन में 1000 ml से ज्यादा होता है तो ठीक है। Okay, नॉर्मल okay. डिलीवरी में 500 ml से ज्यादा होता है तो। और ये आप काउंट कैसे कर सकते हो? मतलब आपके पास कोई काउंटिंग का प्रोटोकॉल है या फिर मेजरमेंट है कि कैसे काउंट करते हो आप? एक किडनी ट्रे में फुल होएगा तो 500 होते हैं डॉक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। 500 ml ऑफ ब्लड इज, तो हम लोग को ना एक पिक्टोरियल ग्राफ में दिखाऊंगी जिसमें अपने को पता चलेगा कि कितना एक छोटा टैम्पून है तो कितना ml। तो अपना एक सैनिटरी पैड है जो थोड़ा सा सोख हो गया, पेशेंट भी आती है ना, डिलीवरी पेशेंट नहीं, ऐसे ही पेशेंट आती है 45 इयर्स की, अराउंड मेनोपॉज की, वो बोलेगी ऐसा मैंने 4 बार पैड चेंज किया। तो थोड़ा ब्लड है तो उसको 30 ml तक वो सोख होता है। ज्यादा एकदम वो सोक हो गया, उसने कपड़ा यूज किया तो 50 ml तक। मतलब ऐसे में पिक्टोरियल ग्राफ दिखाती हूँ आपको कि पेशेंट को अभी हम लोग डिलीवरी हो गई, उसको डिलीवरी के बाद ना वो पूरा ट्रॉली के ऊपर से नीचे तक ब्लड आ रहा है तो कितना ml लॉस हुआ रहेगा। तो हम लोग एक चार्ट दिखाते हैं। पूर्वा, कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट पिक्चर येईपर्यंत नेक्स्ट करत जा। नेक्स्ट पिक्चर येईपर्यंत करत जा। नेक्स्ट नाही, अजून पुढे ब्लडचा पिक्चर येईल। ओके ओके. नेक्स्ट पिक्चर नाही आला का तो? नाही आता साऊंड येत नाही नम्रता. पूर्वा, मी एकदा ट्राय करते, थांब जरा। 4 बजे और मी देने मला का। स्टॉप शेअरिंग करू. हाँ कर। सिट्रल दे दिया, सिट्रली दे दिया और 4 बजे डेक्सा देने का। सारमा सिस्टर, आप जरा म्यूट कर दो अपने को।
अलमास सिस्टर, आप कौन से हॉस्पिटल से हैं? मैम हार्ट हॉस्पिटल। कौन से? हार्ट हॉस्पिटल। आपका आवाज नहीं आ रहा है, कौन से हॉस्पिटल से? अलमास सिस्टर, ओके। ऑर्किड हॉस्पिटल, इंग्लिशचं काढायचं. ऑर्किड हॉस्पिटल से कोई है? रेनबो हॉस्पिटल, तेरणा हॉस्पिटल, तेरणा हॉस्पिटल से है मैम. ओके. आणि उत्कर्षा पाटील मॅडमच्या हॉस्पिटल मधून कोण आहे का? ऑर्चिड हॉस्पिटल मधून पण आहेत मॅम. ओके. नील हॉस्पिटल, ठीक आहे. संजीवनी हॉस्पिटल, आहेत मॅडम आहेत. ओके. वंश हॉस्पिटल, सगळ्यांनी नाव टाकून पुढे हॉस्पिटल नाव लिहिलं म्हणून तसं टाकलं मी पण. चालेल. Japaigo people, can you please host me because we are starting the recording. Yes, sure, Purva. Yeah, Sana, are you there? Yeah, I'm here Because only. I'm taking the recording now, so I think Actually, Japaigo Eco is host. I don't know who is the I think Japaigo Eco. eco Is it person, Akash Japaigo or eco जो है वो host. I don't know who's there. even I'm not sure because I'm co-host. Sana, Purva. it's me. Sana, it's me. I was starting another meeting. It's me. Yeah, sure. Motishi, please Yeah. Purva को भी co-host बना दीजिए. Okay, because we are starting the recording, na, that's fine. Yeah. Okay. Okay. किसको करूँ? तो पूर्वा सावंत अनलॉक करके है ना, उसको co-host बना दीजिए. Yes, ma'am. It's done. Thank you. पूर्व अटेंडन्स आलं? मी घेते. आपण करूया कंटिन्यू. तुम्ही कंटिन्यू करा. मैडम मेरा कैसे भी है. तुमचं स्क्रीन दिसत नाहीये मॅडम अजून. वी आर नॉट सीइंग युअर स्क्रीन. नाही, मी एक तुला मेल करते, तो फोटो तूच कर, कारण माझ्या स्क्रीन मध्ये काहीतरी असं आलंय. ओके. ग्लिच आलंय. ठीक आहे. केला का तुम्ही ईमेल मला? नाही, मी बघते पीपीएच मॅनेजमेंटचं. एनिवेज आता वर्बलीच मी जाईन, नाही तर जे पिक्चर होतं ते आहे का तुझ्याकडे? नाही, माझ्याकडे कोणतंच पीपीटी ईमेल वर मी पाहते. एक मिनिट मॅडम, मी पाहते.
तुमचं स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप करा ना, स्क्रीन शेअरिंग. हे आहे का? हाँ बरोबर बरोबर. Screen you want? Correct, correct. Yes. Thank you, thank you. Can everyone see this now? Yeah. See, the soil sanitary towel, how much it is soaking? 30 ml. Once you see soaked sanitary towel, how much completely soaked? This is superficially soaked, this is completely soaked. अभी छोटा swabs है ना, हम लोग swabs का count करते हैं. वो 10 by 10 सेंटीमीटर का swab हो तो 60 ml का ये रहेगा. पूर्वा खाली था. ऐसा ही अगर हमारा लार्ज स्वॉब रहेगा जिसको हम लोग टैम्पून बोलते हैं, वो 45 by 45 mm रहेगा तो 350 ml. अगर फ्लोर पे स्पिल दिखाई दिया मतलब कि 1.5 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, मतलब 1.5 लीटर ब्लड लॉस हुआ है. करेक्ट? डाउन डाउन पूर्वा डाउन. यू कैन सी दिस. इतना पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया है, ये तो ऑन टेबल हो गया, पेशेंट का टेबल से नीचे आ गया, इतना पेशेंट ब्लीड हो गई, तो इतना तो होना नहीं चाहिए. करेक्ट? राइट. तो इसका मतलब कि 2 लीटर्स ब्लड लॉस हो गया है. अभी मुझे बताइए सिस्टर कि ये ऐसे पेशेंट इतना ब्लड लॉस हो गया है 1000 ml, तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे अपने को? मैडम उसका तो पहले तो लिप्स फेल रहेंगे, टंग फेल रहेंगे, उसका रेट कम रहेंगे मैडम, पल्स रेट कम जाएगा, बीपी हो जाएगा. बीपी लो हो जाएगा मैम, पल्स बढ़ेगी फर्स्ट में, बाद में धीरे धीरे लो हो जाएगी. देखो पेशेंट का तो एक एक जन बताओ. पेशेंट का ना सर से चालू करने का, सर से चालू करने का मतलब उसका कॉन्शियसनेस लेवल क्या रहेगा, वहां से स्टार्ट करो. क्या होता है? पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई, ठीक है? इजंट इट? पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई है, फिर उसका टैकीकार्डिया है, फीबल पल्स रेट है, एकदम फीबल पल्स रेट है, फास्ट फास्ट. वेरी गुड विभा सिस्टर, वेरी गुड. सेमी कॉन्शियस, नॉट प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, वेरी गुड. बीपी फॉल होता है उसका, तो बीपी फॉल मतलब कितने से कम हो जाएगा? उसका सिस्टोलिक बीपी भी नहीं लगता है, कभी कभी 80 मिलीमीटर. डायस्टोलिक तो भूल ही जाओ, उसका सिस्टोलिक बीपी भी नहीं लगता. तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करेंगे बताओ? उसको तो पहले 18 नंबर का वेन फ्लो डाल के IV फ्लूइड फास्ट देना चाहिए मैम. मुझे बताओ, एक जन आप मैनेज कर सकते हो क्या ये सब करने को? पूरा स्टाफ में, ऑल स्टाफ. तो क्या करना पड़ेगा पहले? तो एक जन को पहले 18 नंबर का वेन फ्लो लगे, दूसरा You have to shout for help. हेल्प चाहिए सिस्टर, हेल्प. पहले अपने को हेल्प बोलना है, उसका फिर जनरल कंडीशन देखना है, असेस करते हैं. एच के बाद ए असेस करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे? पहले तो मैम चाहिए, डॉक्टर चाहिए हमें. हाँ, तो आप लोग हेल्प में डॉक्टर को भी बुलाएंगे, सिस्टर को भी हमारे बुलाएंगे. डॉक्टर. ठीक ओके है, मैम. करेक्ट. फिर आपने वेन, कोई बोल रहा था वेन फ्लो लगाएंगे, बिग बोर कैन्यूला लगाएंगे. करेक्ट 18 नंबर. वेरी गुड. हॉस्पिटल मंगल सिस्टर. ग्रे कलर का है, वो कौन सा है? ग्रे कलर का 18 नंबर. 18 कलर का ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का है, ग्रे कलर का 16 नंबर. वेरी गुड, वेरी गुड. वो भी लगा रेडी रहता है. अपना पीपीएच ट्रे में है क्या सबके? हाँ मैम. सबको पता होना चाहिए ग्रे कलर मतलब सबसे वाइड बोर कैन्यूला है, और एटलीस्ट 18 गेज और ग्रे कलर का एक एक रखना चाहिए. फिर उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, उसको क्रॉस मैच के लिए भेजना है. तब तक हम लोग इधर पेशेंट को क्या करेंगे? पेशेंट ऐसे ही मतलब उसका बीपी नहीं है तो उसका कुछ लेग एंड पे कुछ करते हैं क्या? IV स्टार्ट करेंगे. IV करते हैं, लेकिन हम लोग लोअर लिम्स को एलिवेट करते हैं, देखा है आपने? यस. पैर उसके ऊपर करके उसको उल्टा करके सुलाते हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं लोअर लिम्ब एलिवेशन करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. और क्या करते हैं? मुझे 3 ओस कोई बताओ, 3 ओस जो इम्पोर्टेंट है. पीपीएच पेशेंट है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है. हाँ, तो ऑक्सीजन. हाँ, वेरी गुड. ऑक्सीजन, वेरी गुड. ऑक्सीजन के बाद क्या? ऑक्सीटोसिन पाइन मैम. वेरी गुड. ऑक्सीटोसिन. प्रोस्टोडिन देंगे, प्रोस्टोडिन देंगे. हाँ, प्रोस्टोडिन कभी IV नहीं है, IM रहता है. नहीं मैडम, IM. हाँ, लेकिन हाँ, मुझे 3 ओस में से 2 ओस मिल गया. एक O है ऑक्सीटोसिन, दूसरा O है ऑक्सीजन, तीसरा O क्या है? तीसरा O को मसाज देंगे मैडम.
देखो हम लोग ऑलरेडी पेशेंट को इतना फ्लूइड दे रहे हैं, बराबर। अभी हम लोग ने आईवी फ्लूइड देने को चालू किया है, ब्लड मंगाया है, बराबर ना। तो इतना हम लोग ने, तो उसमें हम लोग को इनपुट जा रहा है, तो आउटपुट भी तो पता करना चाहिए। यूरिन कैथेटर डाल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ फॉर आउटपुट है और कैथेटर डालेंगे हम। तो अभी हमको यही सब पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट मतलब दो चीज है। दो चीज क्या है मैनेजमेंट में? एक तो पेशेंट का ट्रीटमेंट है, और दूसरा है पेशेंट को हमें पता करना चाहिए कि क्या रीजन से ब्लीड हो रही है पेशेंट, करेक्ट ना? हम लोग को तो बेसिक जब भी हमें पता चलेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लीडिंग, तो ही हम उसको कंट्रोल करेंगे ना। बहुत आवाज आ रहा है। तो अभी उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है इतना। कौन बताएगा रीजंस क्या क्या है? पीपीएच के कारण क्या क्या होता है, क्यों पेशेंट ब्लीड होती है? एक तो सर्विस टेयर हो सकता है मैम। वेरी गुड, टेयर। मुझे ना ऐसे और टी बताओ। दूसरा ट्विंस रहेगा तो एक मिनट 3 टीज है, उसमें से एक टेयर है, टेयर है। ओके मैम। दूसरा 2 टी क्या है? दूसरा है मैडम, अगर बच्चों ट्विंस है दोनों, ट्विंस है तो ट्विंस है तो और वेट बच्चों का हेल्दी बेबी, तो हेल्दी बेबी हो या ट्विंस हो या ओवर स्ट्रेचिंग यूट्रस का हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसका मतलब क्या है? यानी मैम लाइकर ज्यादा रहेगा तो भी होता है मैम। लाइकर मतलब यूट्रस है ना, एक मिनट मतलब यूट्रस बहुत स्ट्रेच हो गया, तो अभी उसको छोटा होने के लिए क्या चाहिए? हाँ मैम, टोन चाहिए उसको, टोन। यस, टोन। हाँ, तो ये सारे रीजंस, पॉलीहाइड्रेमियोस, ट्विन जेस्टेशन, प्रोलॉन्ग लेबर, बिग साइज लेबर, ये सारे कारण की वजह से पेशेंट का यूट्रस बहुत लूज हो गया है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने पास टोन चाहिए, टोन। ठीक है, तो एक हमने क्या देखा है अभी? टेयर मतलब ट्रॉमा एक हो सकता है, तो ट्रॉमेटिक पीपीएच हो सकता है। ट्रॉमा हो गया तो हमें देखना है सर्विक्स में टेयर है क्या, एपिसियोटोमी टेयर है क्या, सिजेरियन में अपने यूट्रस के सारे जहाँ पे एजेस रहते हैं, एंगल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स ऊज हो रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये टेयर हो गया, एक ट्रॉमा हो गया और एक टोन हो गया। तीसरा टी कौन बताएगा? टिश्यू। वेरी गुड। कौन बोला टिश्यू? अभी बताओ टिश्यू मतलब क्या? वेरी गुड। हाँ, मतलब मेम्ब्रेन या तो प्लासेंटा का एक छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। सी, एक हम लोग प्लासेंटा का इंस्पेक्शन करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा ना, अम्ब्रेला जैसे पकड़ते उल्टा, फिर हम लोग उसको कॉटिलेडन है कि नहीं, कोई एब्सेंट है क्या, कॉटिलेडन मिसिंग है क्या, वो देखते हैं ना। यस। तो वैसे ही हमारा ये टिश्यू का अगर एक हिस्सा अंदर रह गया है, तो वो रिटेन्ड प्लेसेंटल बिट्स, मतलब टिश्यू रिटेन्ड प्लेसेंटा हो गया, तो उसके वजह से उसका ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है। ठीक है, और भी एक टी है जिसको हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, जिसके कारण ना पेशेंट का प्लेटलेट वगैरह कम होता है, पता है ना, प्लेटलेट कम होता है। हाँ, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो उसका ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वो हम लोग डिटेल्स नहीं जाएंगे। तो ये 3 टी आपको याद रखने का है, करेक्ट? यस। तो अकॉर्डिंग टू हमें पता चल गया कि ये 3 टीज है, तो हम इंस्पेक्ट कैसे करेंगे और एक्शन कैसे लेंगे? अभी टेयर है ना, तो पेशेंट को हमें ब्लीडिंग हो रहा है, ट्रॉमा है, तो हम सूचरिंग करने जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग को क्या पता है कि किस वजह से ब्लीडिंग रुक जाता है? क्या देने से ब्लीडिंग रुकता है? एक प्रेशर देने से ब्लीडिंग रुकता है, पता है सबको? प्रेशर देने से। यस मैम। तो ये ब्लीडिंग कहाँ पे प्रेशर देंगे आप लोग बताओ? ब्लीडिंग जिधर से हो रहा है उधर। हाँ, वेरी गुड। तो ये एक हो गया लोकल प्रेशर। और जैसे कि हम लोग अभी अभी ऑपरेशन में सिस्टर असिस्ट करिए, डॉक्टर सिजेरियन कर रहे हैं, तो वहां से ब्लीडिंग चालू हो गए, तो आप कहाँ पे प्रेशर दोगे? ब्लीडिंग तो बहुत जगह से हो रहा है, यूट्राइन में से हो रहा है, यूट्राइन तो दिख नहीं रही है, पूरा पूलिंग हो रहा है, तो कहाँ पे प्रेशर देंगे? यूट्रस में। तो आपको सबको एओर्टा पता होना चाहिए। एओर्टा किधर रहता है? तो हमारे यूट्रस है ना, उसको ऐसे आगे करके उसके पीछे की तरफ हम लोग स्पाइन की तरफ ऐसे खड़े होके, सबने सीपीआर दिया है ना, सीपीआर। यस मैम, यस। तो हम लोग कैसे खड़े हो जाते हैं उसमें,
है ना, Yeah. अपना प्रेशर देते हैं ना ऐसा, कर देते हैं तो मैम। हाँ वैसे ही अपने को एओर्टा पे प्रेशर देके खड़ा रहना है, ठीक है। तो Okay. वो प्रेशर देने से ना अपना ब्लीडिंग बहुत रुक जाएगा। तो आप अपने फैसिलिटी ओनर से भी बात करेंगे कि आपका रेगुलर जो सिजेरियन ऑपरेशन है ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा एओर्टा पे प्रेशर देने का आप थोड़ा यूज टू हो जाओ, आदत डालो, तो अपने को इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके Okay. मैम। ओके, फिर ये हो गया ट्रॉमा का हम लोग ने हैंडल किया। सब जगह पे हम लोग कौन से मेडिसिन देते हैं, ट्राइनेक्सेमिक एसिड देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, प्रोस्टोडिन देते हैं, मीजोप्रोस्टोल देते हैं, ये सब लोग एक्सपर्ट्स है। अभी मुझे सब सिस्टर से सब आंसर मिलता है, तो मुझे पता है ये सब आपको पता है। जो आपको पता नहीं है वो डिस्कस करते हैं। अभी टोन का कैसा है बताओ, कैसा होना चाहिए यूट्रस का टोन? कॉन्ट्रैक्टेड। हाँ, तो ऐसा है ना, हम लोग यूट्रस को ऐसे लेते हैं ना, तो ये ऐसा नरम है। हाँ हाँ, एकदम तो ऐसा नरम नहीं एकदम चाहिए अपने को, कड़क कड़क होना कैसे चाहिए। चाहिए? चाहिए। हाँ, अपना नारियल रहता है ना वैसे। हाँ यस मैम। हाँ, तो ये अभी आप देख रहे हैं ना प्रेशर कैसे दिया है, पूर्वा परत Yes. स्लाइड, ये एओर्टा पे प्रेशर दिया है, दिख रहा है Okay. ना आपको? Yeah. ठीक ठीक है। है। और एक बायोमैनुअल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग मसाज करते हैं, जिसको यूट्रस का टोन, पूर्वा नेक्स्ट प्लीज, उसके पहले का जाओ, ऊपर ऊपर करो। हाँ ये देखो, नहीं हाँ, ये बायोमैनुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। आपने देखा अभी मैं कैसे दिखा रही थी ना, ये एक अपने को ये सॉफ्ट है, और ये अपने को हार्ड फील होएगा, दिख रहा है सबको हार्ड? दिख रहे हैं मैम। तो ये ऐसा हार्ड फील होगा ना, तो तभी यूट्रस, पेशेंट को भी हम लोग एडुकेट कर सकते हैं, आप खुद ही मसाज करो ऊपर से, फाइन। तो ये हम लोग का हो गया यूट्राइन मसाज। अभी इसके बीच में भी पेशेंट का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट लूज हो रहा है, हाइपोटोनिया में जा रहा है, एटोनिक हो रहा है, तो उसको एटोनिक पीपीएच बोलते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ और टेम्पोनाड सुना है क्या? टेम्पोनाड मैडम वापस सारी रिपीट। जैसे कि हम लोग बायोमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन करते हैं, पेशेंट का यूट्रस ऐसे पीछे से हम लोग हाथ डालते हैं, एक फिक्स Right. बनाते हैं, पोस्टीरियर फॉनिक्स में वो जाता है, और वो दोनों हाथ से हम लोग यूट्रस को होल्ड करके मसाज करते हैं, करेक्ट? Yes. तो ये जैसे पिक्चर में दिखाया है ना, तो हम लोग वैसे होल्ड करके करते हैं, जब तक कि यूट्रस अपने को इतना कड़क नहीं लगता है, तब तक। तो ये अभी हमारा हो गया बायोमैनुअल कॉन्ट्रैक्शन मसाज, कंप्रेशन हाँ. बोलते हैं। तो हम लोग हाँ. का हाथ हमेशा अंदर रहेगा, तो हम काम कैसे करेंगे? तो वो Right. हमें ऐसे ऑलरेडी अंदर कुछ है, ऐसा टेम्पोनाड बोलते हैं, उसको अंदर हाँ. प्रेशर दे के रखे, और हाँ. प्लस हम लोग बाकी उसका ब्लड चढ़ा सकते हैं, एक जन उसका फ्री हो जाएगा। तो वो हम लोग टेम्पोनाड कैसे दे सकते हैं? किसी ने कॉन्डम कैथेटर सुना है? Yes, सुना है। तो कोई बताएगा कैसे देते हैं? आई थिंक सुना है, लेकिन ट्राई नहीं किया, कभी दिया नहीं है मैम। हाँ, तो अभी ये देखो फोटो दिख रहा है, अभी उसमें क्या क्या सामान लगता है अपने पास ना, लॉन्ग फोर्सेप्स लगता है, ऐसे केलीस फोर्सेप्स देखा है ना, जैसे पीपी आईयूसीडी डालते हैं वैसा, या स्पॉन्ज होल्डर लॉन्ग चाहिए। तो हम लोग ऐसा सर्विक्स को विजुलाइज करते हैं, सर्विक्स के अंदर जल्दी जल्दी एक पोलिस डालते हैं, हाँ, और उसका पोलिस का एकदम अंदर जाता है, हम लोग उसको रिट्रोग्रेड ब्लैडर एम्प्टी पहले करते हैं, और अंदर डालेंगे पोलिस, तो उसको हम लोग इन्फ्लेट करते हैं 500 ml। नेक्स्ट पूर्वा, पासवर्ड पाहिजे तो हम लोग इसको इन्फ्लेट करते हैं, उसका दूसरा एंड है ना, वो हम लोग यूज कर एक कैथेटर को टाई कर देते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल। एक पुलिस का टिप है ना, हम लोग इन्फ्लेट करते हैं ना, उधर एक टाई करते कैथेटर को और अंदर डाल देते हैं, और दूसरे एंड को हम लोग कितना 300 ml 500 ml जितना सलाइन डाल सकते हैं। तो टिप के आगे वो कैथेटर है, टिप के आगे वो कॉन्डम है, समझ में आया? और वो अंदर जाता है, और वो अंदर एकदम यूट्रस के अंदर बैठ जाएगा, और वो पूरा उसको इन्फ्लेट करके 300 cc तक पैक कर देगा। ठीक है, तो हमको एक थ्रेड भी चाहिए होता है, जैसे कि पुलिस का टिप हम लोग ने एक कॉन्डम में डाल दिया, तो उसको बांधने के लिए एक डोरा चाहिए। ठीक है, ठीक है। मतलब हमारा सामान क्या क्या लगेगा? फर्स्ट वी टेक अ पुलिस कैथेटर, जिसको टिप को हम लोग ने कॉन्डम लगाया हुआ है, वो हम लोग स्पॉन्ज होल्डर से अंदर डाल दिया, अंदर डालेंगे। और नीचे से हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं ओपन एंड से 500 ml NS तक, और उसको पैक करके उसको टाई करके इन्फ्लेटेड रखते हैं। पूरा
तो ये सब एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज करके करने का है, फास्ट करने का है। और यहाँ पे हम लोग 12 to 24 आवर्स रखते हैं। एक 24 घंटा होने के बाद उसका यूट्रस पकड़ा कड़क होने लगता है, टाइट हो गए। फिर हम लोग उसको निकालने का देखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूर्वा। तो हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करते हैं कि कितना उसका ब्लीडिंग हो रहा है। वही हम लोग का टेयर जो पैड लगाया हुआ है उसके थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं। अभी बाकी हम लोग छोटे छोटे टेयर्स जो है, फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टेयर है, कभी किसी का पैरा यूरेथ्रल टेयर है, अगर आप अच्छा उसको सपोर्ट देते हो ना, तो ऐसे टेयर अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर भी पेशेंट का कैसा ना प्रेसिपिटेट लेबर हो गया, जल्दी जल्दी पेशेंट डिलीवर हो गई, कभी आपने कंट्रोल करने के पहले ही आ गया बच्चा, हाँ, तो ऐसा पिटोसिन किसी का बाय मिस्टेक फास्ट हो गया था, या पेशेंट का स्पॉन्टेनियस लेबर ही फास्ट हो गया, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं, ऐसा हो गया, तो हमारा टेयर हो सकता है। तो टेयर में हमारा पहले पेशेंट का वही देखना है, वाइटल पैरामीटर स्टेबल करना है, ट्राइनेक्सेमिक एसिड देना है, उसको फ्लूइड्स देने हैं, ब्लड क्रॉस मैच के लिए भेजना है, पेशेंट को वार्म रखना है। वार्म रखना है मतलब उसका ब्लड मेंटेन करना है, फुट एंड उसको एलिवेट करके हेड लो पोजीशन देना है। नेक्स्ट पूर्वा। हाँ, तो हमने देखा ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हमने डिस्कस किया था ना। अगर हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सुविधा नहीं है तो उसको सही जगह पे उसको ट्रांसफर करना है, करेक्ट। अगर ट्रांसफर करने के पहले हमको फैसिलिटी जहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं वो डॉक्टर के साथ बात करना है, एक रेफरेंस लेटर लिखना है, उधर सुविधा है कि नहीं वो सब कंफर्म करना है, और फिर हमें देना है भेज। तो तभी हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देते हैं, और पूरा सब सिस्टम रेडी करने के बाद ही पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हमें मैन्युअल रिमूवल कभी करना पड़ता है, कभी किसी ने देखा है मैन्युअल रिमूवल? हाँ मैम। मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कभी करते हैं, बताओ? इसको बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा। मतलब एक टिश्यू हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू का एक बिट रह गया, लेकिन इसमें तो पूरा रिटेन्ड ही है प्लेसेंटा, तो कैसे करेंगे? कितना टाइम हम रुकते हैं प्लेसेंटा डिलीवरी के लिए? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, किसी को याद है? 15 to 20 मिनट। 15 to 20 minutes। वेरी गुड। प्राइमरी मदर में हम लोग आधा घंटे तक रुक सकते हैं। आधे घंटे तक। हाँ, तो आधे घंटे तक प्लेसेंटा बाहर आया नहीं तो हमारा कुछ हलचल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो हम लोग एक स्टेप लेना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? हाँ मैम, सॉरी। क्या करेंगे प्लेसेंटा रिमूव करने के पहले? यूट्राइन मसाज। वो तो है, लेकिन हम लोग ने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन किया, अभी नहीं आ रहा है प्लेसेंटा, तो पेशेंट का ना यूट्रस अभी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। उसको रिलैक्स करना पड़ेगा तो उसको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा। उसका ये प्रोसीजर है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, MROP। ओके, तो ये प्रोसीजर है ना, उसके पहले हमें कंसेंट लेना पड़ता है सिस्टर। सब लोग याद रखो, कंसेंट लिए बगैर पेशेंट को हम लोग वापस बड़ा प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो हमें रिलेटिव्स के साथ पहले जाके बात करनी पड़ेगी। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे कि नहीं हो, ये सब हम केयर लेते हैं। तो अपना एनेस्थेसिया के अंदर पेशेंट एकदम रिलैक्स कंडीशन में, उसका यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, हम अपना यहाँ तक का ग्लव्ड हैंड अंदर डालते हैं और एक प्लेन क्रिएट करते हैं। सिस्टर समझ में आया? एक प्लेन क्रिएट करते हैं प्लेसेंटा और यूट्रस के वॉल के बीच में, और स्लाइसिंग मूवमेंट्स करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मूवमेंट्स। ऐसे स्लाइस करते हैं ना, हाँ, स्लाइस के मूवमेंट्स करते हैं, स्लाइसिंग। और उसको एक प्लेन में हम लोग एक आगे तक जाते हैं कि उसको सेपरेट करते हैं प्लेसेंटा को। और ये प्रोसीजर स्ट्रिक्टली एसेप्टिक प्रिकॉशंस में अंडर एनेस्थेसिया ही कर सकते हैं। कोई ऐसे जगह, छोटे जगह पे मत करो जहाँ पे पेशेंट क्योंकि पेशेंट अगर शॉक में जाती है तो हमें और भी हेल्प के लिए कोई है, जैसे कि एनेस्थेटिस्ट है, वेंटिलेटर है, मशीन है, ऑक्सीजन है, और हाथ है अपने, बहुत सारे लोगों की मदद है। तो एक अकेला कोई ये प्लेसेंटा रिमूव करने का नहीं करो, क्योंकि प्लेसेंटा रिमूव करने जाओ जबरदस्ती से तो और क्या भयानक कंडीशन हो सकता है, पता है क्या किसी को? पीपीएच तो हो गया, उससे भी ज्यादा भयानक कंडीशन कौन सी है वो? आप ऐसे पुल कर रहे हो ऐसे प्लेसेंटा को, इन्वर्जन। हाँ, इन्वर्जन हो जाएगा, यूट्रस ही बाहर आ जाएगा। वेरी गुड। वो नहीं होने के लिए आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये
अपना पेशेंट का अम्बिलिकस का कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड अपनी तरफ खींचते हैं और फंडस को हम यूट्रस की तरफ खींचते हैं, पेशेंट की तरफ धकेलते हैं, तो वो पेशेंट के अम्बिलिकस की तरफ जाता है फंडस, और अम्बिलिकल कॉर्ड अपने अम्बिलिकस की तरफ आता है। ये हम लोग फंडस जो पीछे ढकलते हैं वो इन्वर्जन नहीं होने के लिए। ओके, क्लियर? यस यस ठीक है, तो ये हम लोग प्लेसेंटा एक वेल इक्विप्ड सेंटर में ही रिमूव करना पसंद करेंगे। ठीक है, पूर्वा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें पता होना चाहिए पीपीएच मैनेजमेंट किट में क्या है। तो मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी आपको पीपीएच मैनेजमेंट किट में क्या है। अटेंशन एवरीबडी, सब लोग को मुझे पीपीएच का ट्रे खोल के दिखाना पड़ेगा, पीपीएच का बॉक्स जिसमें आपने पिटोसिन से लेके सब कुछ रखा है। तो जो मीजोप्रोस्टोल और पिटोसिन और प्रोस्टोडिन है ना, वो फ्रिज में से निकाल के लाओ, या फिर एक पेपर पे ना चिट ब्लॉक पे रखो कि ये पिटोसिन, ये मीजोप्रोस्टोल और ये कार्बोप्रोस, ये हम लोग फ्रिज में से लाएंगे। बाकी सबका सब पूरा ट्रे मुझे हर एक फैसिलिटी में से एक एक सिस्टर दिखा देंगे। करेक्ट? यस ओके, तो सब लोग का होमवर्क है पीपीएच का ट्रे रेडी करना है आज। ओके नेक्स्ट ट्यूसडे का होमवर्क। ओके, नाउ हम लोग ने ये जो की मैसेजेस है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। प्लेटोनिक यूट्रस, पेरिनियल टेयर, प्लेसेंटल बिट्स। तो पेशेंट को क्या क्या होता है? टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, ऑल्टर्ड सेंसोरिया, और पेशेंट शॉक में जाती है। अभी हम लोग को टीम वर्क से ही हम लोग मैनेज करते हैं ना। यस तो सब लोग म्यूट हो जाओ पहले, फिर हम लोग को समझ में आएगा क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अभी देखने वाले हैं फैमिली प्लानिंग। आप सब बताओ मुझे, पेशेंट फैमिली प्लानिंग के लिए खास आती है क्या आपके पास? खास करके उठ के नहीं आती है, क्योंकि पेशेंट को अभी बच्चा हो गया, उसको वो फैमिली में बिजी हो जाती है। तो जब भी आप लोग एपिजियोटोमी करते हो, जब भी आप लोग रोज राउंड्स लेते हो, तो अपना ड्यूटी है पेशेंट को एडुकेट करने का। वो पेशेंट को हम तभी बता सकते, क्योंकि ना पेशेंट ऑलरेडी वो पेन में से बाहर आई है, उसको ऑलरेडी एक ट्रॉमा है डिलीवरी का। वो तभी बोलेगी नहीं बाबा बस बस बस, मैं अभी और नहीं करूंगी, और नहीं चाहिए ही नहीं मुझे, बस एक ही बस है, ऐसे बोलती है ना पेशेंट, बोलते हैं मैम। लेकिन बाद में पेशेंट क्या करते हैं, वो ऐसे ही बाय मिस्टेक कंसीव हो जाते हैं। फिर क्या करने का, फिर एबॉर्शन नहीं करने के लिए उसको बताना है कि एबॉर्शन ऐसा कंडीशन है, उसमें भी ब्लड लॉस होता है, और ऐसा कंडीशन में हम लोग कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ यूज करने के लिए हमें बहुत सारे साधन है, जो टेम्पररी भी है, परमानेंट भी है। जैसे कि हमारा 2 बच्चे हो गए, उसको 3 बच्चे हो गए किसी को, तो उसको तो काउंसिल करना चाहिए कि आप फैमिली प्लानिंग का ऑप्शन खुद सोच कर दीजिए। हाँ, तो आपका फैमिली प्लानिंग मतलब स्टेरिलाइजेशन सर्जरी आपका भी कर सकते हैं, हस्बैंड का भी कर सकते हैं। तो अगर आप अभी करेंगे तो उसको आराम भी मिलेगा अभी। जैसे कि किसी को 3 बच्चे हैं, तो उसको तो काउंसिल करके ही ऑपरेशन करके ही भेजना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है, पेशेंट विलिंग नहीं है, तो उसको समझाना है कि अभी नहीं तो कभी तो आप ये डिसीजन लेना सही रहेगा। और अभी आपके हाथ में प्रिकॉशन होना चाहिए। आप अपना चॉइस से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, उसका वो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, चांस से नहीं होना चाहिए। चांस से हो गया मतलब वो एक्सीडेंटल हो गया, प्रेगनेंसी चॉइस से होना चाहिए। करेक्ट ना? करेक्ट मैम। तो ये पेशेंट है ना, ये अभी बहुत रिसेप्टिव रहती है कि जब भी उसको ऑलरेडी डिलीवरी हो गया है, उसको ध्यान देना है बच्चे की तरफ, तो तभी वो रिसेप्टिव है। उसको बोल सकते हैं कि इंजेक्शन मेथड है, 3-3 महीने का एक इंजेक्शन है, कॉपर्टी एक मेथड है। ये हम लोग हाँ, हम लोग बोलते हैं आपको, इसके डिटेल्स सब अपने मैडम और सर बताएंगे आपको। तो आपको ये काउंसिल करना है, इतना काउंसिल करो कि पेशेंट खुद से डॉक्टर को पूछे कि मुझे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव बताओ। क्योंकि जब भी हम लोग पेशेंट को बोलेंगे और वो खुद से बोलेगी ना, तो वो उसका एक्सेप्टेंस लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है ना? और आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आप रोज पेशेंट को 1:1 मिलते हैं। इतना टाइम आप लोग ही देते हो ना पेशेंट को, डॉक्टर इतना नहीं देते हैं। तो आप और क्या क्या देखते हो पेशेंट को? जब भी पोस्ट डिलीवरी को हम लोग मदर को राउंड्स पे जाते हैं, तो आप क्या देखते हो मदर का? पूर्वा स्लाइड चेंज कर, आधीची घाल।
पेशेंट के राउंड में जाते तो मैडम पहला पल्स, बीपी, सैचुरेशन, पेशेंट हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जो फीडिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, हाँ, तो मिल्क, हम लोग ना वापस हेड टू टो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टीपीआर बीपी देख लिया, राइट, फिर हम लोग ब्रेस्ट देखते हैं, ब्रेस्ट यस, सॉफ्ट है कि नहीं, हाँ ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए उसको, कभी कभी निप्पल बाइट भी हुआ है तो Right. निप्पल का केयर भी देखते हैं, Yes. फ्लैट निप्पल है, हाँ क्रैक हुआ है क्या, कभी सिरिंजिंग करना पड़ता है क्या, सिरिंजेस करना पड़ता Retracted है। रिट्रैक्टेड है क्या, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका पेट आ गया, पेट के पास क्या देखते हैं हम, फंडल है। हाँ उसका फंडल हाइट है ना, वो छोटा छोटा हो रहा है क्या, तो वो कैसे, Motion वो of हम लोग ने uterus. बोला ना ये कड़क लगेगा ना, कड़क, तो वो कड़क लगना चाहिए, पेशेंट को भी काउंसिल करो ऐसा मसाज करने को, और उसका हाँ वो उसका डिसेंट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर डे, ऐसा नीचे नीचे जाता है, उसको बोलते हैं यस मैम। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो यूट्रस एकदम पेल्विक ऑर्गन हो जाता है, मतलब पेल्विक ऑर्गन मतलब कि वो बिग पैंटीज का लाइन के नीचे आ जाएगा। ये कितना दिन में आता है नीचे, 7 days. नहीं 6 वीक्स पे आता है, 6 वीक्स, पूरा 1.5 महीने पे वो यूट्रस पेल्विक ऑर्गन हो जाता है। अभी विभा सिस्टर बताएंगे, विभा सिस्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, पेशेंट ने यूरिन पास किया कि नहीं, वेरी गुड सिस्टर। कितना टाइम में पेशेंट यूरिन पास करनी चाहिए, आफ्टर डिलीवरी 2 to 1 hour Within 2 hours. घंटे के अंदर। वेरी गुड, 2 घंटे के अंदर पेशेंट को यूरिन पास होना चाहिए। पेशेंट ने यूरिन पास नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लैडर फुल है कि नहीं वो चेक करेंगे, नहीं तो और उसके कैथेटर हिसाब से स्टेप लेंगे। वेरी गुड। कैथेटर में ब्लॉक है कि नहीं देखेंगे, सीजर पेशेंट देखेंगे है मैम। तो, हाँ यस, है ना, कभी कभी उसका हाँ, कैप मैम। ही नहीं निकाला है, कैप कभी भी नहीं निकाला है। हाँ, तो कभी कभी उसका ट्रॉमेटिक कैथेटराइजेशन हुआ है तो ब्लड आता है, वो भी देखना है। रिटर्न हो रहा है, यस कभी मैम। कभी उसका बीपी बढ़ गया है, मतलब यूरिन में मतलब उसका सिस्टमिक प्रॉब्लम है, कभी कभी लैसिक देना पड़ता है, तो ये सब आपको इन्फॉर्म करना है। यस मैम, और कभी हम लोग को मतलब रीनल फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं, हो सकते हैं। उसका कभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएटिनिन देखना, उसका कैथेटर, ये सब लेवल पे ना आप लोग देख सकते हैं। कभी नॉर्मल डिलीवरी की पेशेंट है तो उसका ब्लैडर इनर्शिया रहता है, तो वॉशरूम में जाने के बाद पानी चालू करने के बाद भी वो यूरिन पास करती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद का केयर लेते हैं। अभी पीवी पे ब्लीडिंग है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वहां पे पीवी यस पे मैम। ब्लीडिंग है कि नहीं देखना है। दूसरा क्या देखना है अपने को, पीवी तो कोई स्वेलिंग है कि नहीं एपिजियोटोमी में, वेरी गुड, एपिजियोटोमी चेक करना है। एपिजियोटोमी चेक करते समय हमें उसका स्वेलिंग भी देखना है, उसका थ्रेड भी निकल गया है कि नहीं देखना है, और उसको ना कभी कभी हम लोग सीड्स बात देते हैं ना, तो उसमें बर्न्स भी हो जाते हैं किसी को, तो किसी ने बराबर से सीड्स बात लिया नहीं हो तो भी हमें तभी पता चलता है, ठीक है। तो ये सब हम एपी लोग क्लीन रखनी है मैम, हाँ एपिजियोटोमी केयर करते हैं, एपिजियोटोमी क्लीन रखना है, क्लीन ये रखना सब है। पेशेंट को एडुकेट करना है, उसको करना है, ऑइंटमेंट कैसे लगाने का है, कैसे बैठना है, ये सब एक्सप्लेन करते हैं। वेरी गुड। अभी पेशेंट का हो गया केयर, अभी मदर बेबी का केयर, बेबी का क्या केयर करते हैं सब लोग, उसकी एक्टिविटी मैम, फिर उसकी फीडिंग वेरी सकिंग गुड, ले ले कि वेरी नहीं, गुड, वेरी गुड। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैम। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेबी को कभी कभी फीवर आता है, कभी बेबी कोल्ड हो जा रहा है, ये सब आपको देखना है, इन्फॉर्म करना है। अगर बेबी कभी कभी वॉमिट कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है मिल्क, तो उसको कभी यूरिन और पास स्टूल्स तो बेबी ने 24 घंटे में पास करना चाहिए, करेक्ट। लेकिन फिर भी पेशेंट कभी बेबी वॉमिट कर रहा है तो उसका फीडिंग बराबर नहीं हुआ, बर्पिंग बराबर नहीं हुआ है, तो ये सब हमें ध्यान देना है। और बेबी पिंक है कि नहीं वो देखना है हमेशा। कभी पेशेंट ब्लू हो रहा है बेबी तो कभी वार्मर में रखना पड़ता है, इन्फॉर्म करना अपना काम। आप अपने हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन देते हो क्या सब लोग? Yes. वेरी गुड। कौन सा वैक्सीनेशन देते हैं सिस्टर? BCG. बीसीजी एक ही देते हैं, और कौन सा देते हैं? OPV. OPV and BCG at birth. वेरी गुड। जीरो पोलियो बोलते हैं उसको, जीरो पोलियो डोज एट बर्थ देते हैं, बीसीजी वैक्सीन देते हैं, और हेपेटाइटिस बी देते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। पूर्वा स्क्रीन शेयर करते हैं।
एक मिनट प्लीज हाँ। स्क्रीनशॉट। Yes, हाँ yes. कैन यू हियर मी? ठीक है, तो ये हमें ना अपना डेंजर साइंस याद रहने चाहिए। एक्सेसिव मदर को ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है क्या, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो तो, सीवियर हेडेक, विजुअल डिस्टरबेंस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है क्या, पेशेंट को फीवर आता है क्या, ये सब अपने को मदर का जैसे देखना है, बेबी का भी देखना है कि उसको जोर जोर से सांस लेनी पड़ रही है क्या, फीवर हो रहा है क्या। तो आपको अभी सब पता है कि बेबी का केयर क्या है, मदर का केयर क्या है। नेक्स्ट पूर्वा, तो डेंजर साइंस हमें ध्यान देना है। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेंशन भी करना है डिलीवरी नोट्स पे पेशेंट का कंडीशन एट डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के टाइम पे ये सारे कंडीशन ठीक है, फैमिली प्लानिंग का एडवाइस किया है ये भी मेंशन करना है डिस्चार्ज कार्ड पे। नेक्स्ट, तो पेशेंट बोलेगा अभी कि ब्रेस्ट फीडिंग तो मैं करती हूँ, तो मुझे कुछ जरूरत है क्या कॉन्ट्रासेप्शन की, तो आप लोग क्या बोलोगे? ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत है कि नहीं है? देखो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है मदर, मैम, नहीं है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया तो नहीं है। तो पेशेंट को ना ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, लेकिन पेशेंट कैसे कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, कभी कभी टॉप भी देती है। तो पहले जैसा नहीं है कि ये 100% फर्टिलिटी एंटी फर्टिलिटी हो गया या फर्टिलिटी प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं है। तो पेशेंट को हम लोग क्या बोलना है कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो पीरियड्स आते नहीं है। पीरियड नहीं आते हैं मतलब कि कभी कभी अंडा बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है कि हो रहा है पता नहीं चलेगा। डायरेक्टली पेशेंट 5वां महीना प्रेगनेंसी जैसे भी आ जाए तो हमें इसके लिए जरूरी है कि कुछ यूज करना चाहिए। 100% गारंटी नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कॉन्ट्रासेप्शन का, इसके लिए कोई ना कोई तो साधन आपके हाथ में हो ऐसा यूज करना है। और इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, एक इंजेक्शन रहते हैं, कॉपर-टी रहता है जिसका फेलियर रेट कम से कम है। जैसे कि कॉन्डम है तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। कॉन्डम का कंट्रोल किसके हाथ में है? हस्बैंड के हाथ में। पेशेंट के हाथ में क्या है? गर्भ निरोधक गोली या इंजेक्शन या फिर कॉपर-टी। आप बताओ, आप लोग गर्भ निरोधक गोली बताते हो क्या पेशेंट को डिलीवरी के बाद? यस मैडम। अभी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हम लोग गर्भ निरोधक गोली क्यों नहीं देते हैं? वेरी गुड अल्मा सिस्टर। हम लोग रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर मालाडी जैसा गोली नहीं देते हैं क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन कंटेंट है ना, उसकी वजह से फीडिंग कम होता है, मिल्क कम आता है। तो इसके लिए ईस्ट्रोजन वाला गोली नहीं देते हैं। इसके लिए प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद स्पेशल टाइप ऑफ पिल्स रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिनी पिल बोलते हैं, मिनी पिल या प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल बोलते हैं, जो मदर विदाउट अ ब्रेक लेती है, कंटिन्यूस लेती है। उसमें कोई 3 वीक्स ऑन या 1 वीक ऑफ या ऐसा गैप नहीं रहता है। पेशेंट रोज का रोज गोली खाना पड़ता है और उसका साइड इफेक्ट भी है कि उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो हमको ये सब एक्सप्लेन करना है कि आपको जो बेस्ट मेथड है वो आपको मैडम बताएंगे या सर बताएंगे, लेकिन आप खुद से पूछो। आप उनको एम्पावर जब करोगे ना तब वो अपने से यूज करने को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बाय मिस्टेक हो गया ऐसा नहीं चाहिए। पूर्वा नेक्स्ट। तो कितना गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में? 3 years 3 years का गैप क्यों? 3 ते 4 years किंवा तर मॅम दुसरी प्रेग्नन्सी राहिली तर त्या म्हणजे मोठ्याचं पूर्ण झालं तर ते बारक्याला वेळ देऊ शकतात मॅम। हाँ, तो बेसिकली मदर का जो भी एनर्जी लेवल ड्रेन ऑफ हो गया है, एक बच्चे के पीछे 9 मंथ्स में जो भी ब्लड लॉस हुआ है, 9 मंथ्स में उसका एनर्जी कैल्शियम लेवल्स हो गए, वो रिस्टोर होना पड़ता है नॉर्मल लेवल को। इसको 3 साल लगते हैं। वेरी गुड, विभा पटेल सिस्टर इज राइटिंग मैटरनल हेल्थ इंप्रूवमेंट। वेरी गुड कि
उसका ना नॉर्मल लेवल पे आना चाहिए। उसके बाद फिर 3 साल के बाद हम लोग दूसरा। और मैं पेशेंट को हम लोग क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका बड़े बच्चे की तरफ ध्यान देना है, तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग भी बंद हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद उसको उठाना भी नहीं पड़े। ऐसा भी होना चाहिए कि उसको उठाना नहीं पड़े, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट हैव टू लिफ्ट हेवी वेट। भारी वजन नहीं उठाने का है प्रेगनेंसी में, ऐसा हम लोग बोलते हैं, करेक्ट ना। तो हम लोग इसके लिए मदर को क्या बोलते हैं, भारी वजन नहीं उठाना पड़े, तो उसके लिए उसको 3 साल का गैप तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका पहला बच्चे का वजन ही 12 किलो है, तो उसको उठाना पड़े तो मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एबॉर्शन के बाद 6 महीने का गैप बोलते हैं, डिलीवरी के बाद 3 साल का गैप बोलते हैं। अगर अभी पेशेंट ने गैप नहीं लिया तो क्या हो सकता है सिस्टर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बताओ। अगर पेशेंट ने बराबर से गॅप ही नाही लिया तो क्या प्रॉब्लेम्स हो सकता है। सेकंड प्रेग्नन्सी राहू शकते मॅडम. सेकंड प्रेग्नन्सी राहिली तर पहिलंच ऑलमोस्ट पहिलंच एवढी वीक असते आणि त्याच्यात दुसरी प्रेग्नन्सी, तर ते एवढे कम्फर्टेबल नसते की मी त्याचं बघून मी ह्या छोट्याचा पण मी करू शकते संगोपन. वेरी गुड. मैटरनल अनेमिया, लो बर्थ वेट, विभा सिस्टर बोल रही है, ये सिस्टर बोल रही है कि अपना मैटरनल कंडीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि मैटरनल और फीटल दोनों का क्या क्या होता है कि मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। मिसकैरेजेस का भी रिस्क बढ़ जाता है, मैटरनल डेथ का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ना मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ता है और फीटल भी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है, करेक्ट ना। यस. और पेशेंट अगर ब्रेस्ट फीडिंग कट शॉर्ट करना पड़े तो पहला बच्चा ऐसा ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कितना साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए सिस्टर। 1 year मैम. तो एक रहता है ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक रहता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव कितना साल करना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट को ना मदर को 6 महीना करना चाहिए। 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि उसको ऊपर का 2 वर्ष सांगितलेलं. हेलो अभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या कि उसको और ऊपर का दूध पानी ग्राइप वाटर कुछ नहीं देते, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो 6 महीना सिर्फ माँ का दूध देती है और उसके बाद हम लोग टॉप फीड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ब्रेस्ट मिल्क, तो उसको हम लोग 2 साल तक एडवाइस करते हैं। कोई जगह पे 3 साल भी बोलते हैं, लेकिन 2 इयर्स एटलीस्ट हम लोग टॉप फीड के साथ, टॉप फीड मतलब उसको ऊपर का दूध नहीं पूरा खाना, उसके साथ हम लोग 2 साल तक फीडिंग करते हैं। ओके, अभी हम लोग बताएंगे कोई व्हाट इज एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क किसी ने सुना है क्या, व्हाट इज एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। लास्ट टाइम हमने किया। यस मॅडम. बताओ. वेरी गुड. एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ऐसा है की मॅडम पेशंट की म्हणजे मिल्क ज्यादा आहे आणि बच्चू कमी घेतो, तर ते आम्ही मिल्क काढून एक्सप्रेस करू शकतो, स्टोर करू शकतो फ्रीजच्या बाहेर 6 आवर आणि फ्रीज मध्ये 12 आवर्स पर्यंत. वेरी गुड वेरी गुड. अभी ये जो फ्रिज के बाहर जो है ना, वो बाहर का टेम्परेचर कैसा है ना उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। यस मैडम. यस. वो जो गर्मी के दिन में 4 घंटा ही रखने का। 4 घंटा राइट तुम्ही बोलला. हाँ, और अभी पेशेंट को जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना, अभी वो ऑफिस जाने लगती है तो तभी भी उसको लगता है, और कभी कभी उसका ब्रेस्ट टाइट भी हो गया तो एनगॉज भी हो गया तो उसको वाटी चम्मच से कटोरी से दे सकते हैं। इसको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। कोई ब्रेस्ट मिल्क ना डोनेट भी करता है, डोनेशन भी रहता है। किसी ने सुना है क्या, मिल्क बैंक भी रहता है, मिल्क बैंक। लास्ट टाइम तुम्हीच सांगितलेलं मॅम. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. तो ये आप लोग बहुत अटेंटिव है और बहुत सुन रहे हो ध्यान से, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। तो ये मिल्क बैंक में ना, जैसे HIV पॉजिटिव मदर है या किसी की मदर PPH में मर गई है तो बच्चे को उसका हम लोग किसी और का भी मिल्क दे सकते हैं। वेरी गुड. तो ये हमारे बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सबको पता है, ये पेशेंट को बताना चाहिए। हम लोग सबको पता हो के फायदा नहीं है। क्या है ना कि पेशेंट को पहली बार की मदर है, वो उसकी प्राइमरी माता हो गई ना, तो उसको ये सब समझाएंगे। तो आप लोग जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसको मदर को देना है। और ऐसा ही कैंगरू मदर केयर, ये सब आप रोज के रोज इम्प्लीमेंट करते जाओ, हर एक पेशेंट के साथ रिवाइज करते जाओ।
तो अपना जब मान्यता का इंस्पेक्शन होएगा तो अपने को इजी रहेगा। यस उसको पोस्टर लगा के अपने सबने पोस्टर लगा दिया क्या अपने डिलीवरी रूम में? अभी मैं कुछ पोस्टर शेयर करती हूँ ना, या आपने लगाया नहीं होगा तो आपके फैसिलिटी ओनर को मिलेगा। ऐसा अपना पीपीएच का कैसा कंट्रोल करते हैं ये सब अपना पोस्टर लगाना है, ठीक है ना? यस तो वो एक है, और दूसरा कैंगरू मदर का भी पोस्टर लगाना है, ठीक है? यस मैम। ठीक है पूर्वा, नेक्स्ट। मुझे लगता है हो गया आज का सेशन। मैं आपको थोड़ा पोस्टर ही दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं पोस्टर शेयर करती हूँ Thank you, आपके ma'am. साथ। तो आप लोग जाओ मत, जिसका अटेंडेंस बाकी है वो भी करो, और ना थोड़ा मैं पोस्टर दिखा देती हूँ सो दैट आपको वो नेक्स्ट टाइम अपने इसमें डिलीवरी रूम में लगा सकते हैं, है ना? यस मैडम। यस मैम। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, आपको ये सेफ चाइल्ड बर्थ का चेकलिस्ट पता है क्या? यस मैम। आप काय सॉरी। तो ऑन एडमिशन का सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट क्या है ये? ऑन एडमिशन? हाँ, ऑन एडमिशन हम लोग ना हाँ. बिफोर डिलीवरी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पेशेंट आपके पास आ गई तो हाँ. आप लोग उसका पल्स, टेम्परेचर सब रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट ना? यस मैम। फिर हम लोग उसका टीपीआर के बाद हम लोग पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिर उसका फाइल चेक करना, ये सब इन्फॉर्म करते हैं मैडम को। हाँ. फिर उसके बाद हम लोग को ब्लड ग्रुप क्या है ये सब हमारा चेकलिस्ट होने लगता है, चेकलिस्ट। यस यस मैम। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी पेशेंट अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रही है और अपने को लग रहा है उसका, अभी मैडम ने बोला 5 सेंटीमीटर हो गई, तो अपना पार्टोग्राम लग गया क्या, अपना डिलीवरी रूम सब रेडी हो गया क्या, न्यूबॉर्न चेम्बर रेडी हो गया क्या, ये सब Yes. अपना एक एक स्टेप रहता है। तो हम लोग चेकिंग करते जाते हैं। यस जैसे कि आप लोग ओवर में कैसे देते हैं, ये पेशेंट का मैंने इंजेक्शन दे दिया, ये देने का बाकी है, बोलते हैं ना? हाँ यस बोलते हैं मैम। तो वैसे ही आप लोग को एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे ना तो वो मिस आउट नहीं होगा। आप लोग Okay, को ma'am. एक सिर्फ टिक मार्क करते जाने का है कि पेशेंट का हम लोग ने न्यूबॉर्न चेम्बर रेडी कर दिया, लेकिन पीडियाट्रिशियन को बोला ही नहीं, फिर क्या करेंगे? ओके। तो वो दिमाग में से निकल गया ना। तो हाँ. इसलिए हम लोग को वो रेडी रखना है, मतलब हम लोग को पीडियाट्रिशियन को भी इन्फॉर्म करना है, फिर Yes. हम लोग पिटोसिन रेडी रखना है। पेशेंट को Yes. ब्लीडिंग होने के Yes, बाद हम ma'am. लोग पिटोसिन भागेंगे क्या? नहीं, नहीं, पहले ma'am. ही अपने को पिटोसिन रेडी रखना है। Ready रखना है. पिटोसिन के बाद भी पेशेंट का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे? प्रोस्टेटिन देंगे। तो हमें अपना पीपीएच का ट्रे याद रहेगा, पीपीएच का Yes. बॉक्स याद आएगा। बॉक्स से याद तो अपना आएगा। बॉक्स रेडी है कि नहीं, इसके लिए ना ये अपना एक सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट करके है। ओके मैं देख रही हूँ कि अभी वो स्क्रीन शेयर होता है क्या मेरे से, नहीं तो फिर मैं पूर्वा को भेजेगी। मॅडम इथे ऑलरेडी दाखवते त्यांना। दाखवते का? हा, हे काय ऑलरेडी दिसतंय त्यांना स्क्रीन। दिसते मॅम, ऑनलाइन दिली आहे। सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट बात कर रहे हैं ना मैम, इट इज विजिबल एक्चुअली, डेंजर साइन वगैरह। डेंजर साइन नहीं है ना, चेकलिस्ट दिख रहा है। सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट First पे है अभी ऑन एडमिशन, दिख रहा है मैम। ऑन एडमिशन My screen is visible, no, Sini? Yeah, I don't know who is sharing it, but I can see. Sharing. I am sharing, Sini. I am sharing the screen. दिख रहा है पूरा, Yeah, दिख yeah. रहा है। Okay. अलग अलग चेकलिस्ट हो, समोर आहे मॅडम। दिसते मॅम, दिसते। ओके ओके। तर हे आपल्याला ना पार्टोग्राफ चालू किया कि नहीं, फिर हम लोग ने मदर को एंटीबायोटिक दिया है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है तो रिपीट किया है क्या, तो ये हमारे पास सबको ना चेकलिस्ट होना चाहिए। आप लोग आइदर सबके फाइल में एक एक लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अपना
अभी सब लोग को एक तो खुद से हर एक के फाइल में लगाया जाता है, नहीं तो एक ऐसे स्टैंड पे कहीं पे अपना नोटिस बोर्ड पे रहेगा, तो वो ऑब्जर्व करके सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, चलेगा। तो नेक्स्ट अपना दूसरा चाइल्ड बर्थ सेफ लिस्ट, नेक्स्ट दाखव अजून कुठलं आहे? हाँ बस बस, थैंक यू। अभी जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग बर्थ और सिजेरियन सेक्शन, अभी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं कि अपना प्रोटोकॉल कैसा है। जब सिजेरियन के लिए लेके जाएंगे तो मोस्टली तो एंटीबायोटिक एक शॉट देते हैं, कोई कोई लोग पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, लेकिन पेशेंट को विद इन 24 मीन विद इन स्टार्टिंग ऑफ द सर्जरी से 2 घंटे के अंदर एंटीबायोटिक जाना चाहिए एटलीस्ट, इफ नॉट बिफोर द डिलीवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ देते हैं एंटीबायोटिक। फिर पेशेंट को कंटिन्यू होता है क्या, उसका कोई रिएक्शन है आया क्या, वो सब हम लोग उसमें देखते जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट अगर चालू था तो वो कंटिन्यू किया है क्या, अभी अपने पास डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, कुछ इक्विपमेंट का प्रॉब्लम था क्या, कुछ बेबी को बोला है कि वार्म रखने को बोला है, या फिर मदर को कैथेटर नहीं निकालने का है, कैथेटर रखना है उसको 24 आवर्स या 48 आवर्स या 7 डेज, ऐसा जो भी उसका रहेगा वो नोट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, बस स्लो स्लो स्लो, थोड़ा बहुत, बस, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लोग ने बेबी के लिए टू वार्म टॉवल्स रखे हैं क्या, वो कॉर्ड, फिर अपना एक बैंड रहता है आइडेंटिफिकेशन बैंड, वो Yes. रखा है कि नहीं, ये सब अपने को कॉर्ड क्लैम्प, बेबी वार्मर, विटामिन के, ये सब अपने को बैग एंड मास्क, वेंटिलेशन सब रेडी रखने का है। ऐसा नहीं है Yes. कि जरूरत रहेगा कि हम लोग सबको रूटीन सक्शन करते नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगेगा जरूरत फिर भागदौड़ नहीं चाहिए, तो ये अपना चेकलिस्ट रेडी होना चाहिए। फिर वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग अपना फर्स्ट हाफ एन आवर में दिया कि नहीं, कभी कभी बेबी को मिकोनियम हुआ था तो बेबी को बोला था कि नहीं वार्मर में रखो, तो हम लोग को वो मेंशन करना चाहिए ये इससे, ठीक है। अभी सून आफ्टर बर्थ हम लोग क्या देखते हैं, पूर्वा डाउन, हेलो मैम, नीचे नीचे अजून, स्टॉप स्टॉप। तो अभी मदर को हमारा ब्लीडिंग नॉर्मल हुआ, कितना पैड सोक हो गया, वो अभी 5-5 मिनट में पैड चेंज कर रही है, मतलब कुछ अलग है ना। अभी पेशेंट 2 घंटे के बाद पैड चेंज करती है तो अलग है, पेशेंट खड़ी होने के बाद क्लॉट्स पास हो रहा है तो वो अलग है, मतलब रॉन्ग है ना। तो वी हैव टू पिक अप व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। जैसे कि हमने शुरुआत में आज क्या डिस्कस किया था, ट्रायेजिंग। ट्रायाज मतलब क्या, हम लोग को देखना है कि व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज कैटेगरी, कैटेगरी कौन सा आया, वो प्रायोरिटी किसको देंगे, ये अर्जेंट क्लास हो गया, वो नॉन अर्जेंट है, ये सेमी अर्जेंट है, समझ में आया ना। यस, तो पेशेंट को कितना ब्लीडिंग हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पेशेंट को फीवर है तो फीवर का हम लोग पहले हैंडलिंग करेंगे, फिर देखेंगे उसका यूरिन बैग एम्प्टी करने का है, क्योंकि यूरिन बैग भरा हुआ है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि यूरिन कम आ रहा है, लेकिन पेशेंट को पहले फीवर का मेडिसिन दे देंगे, करेक्ट। तो ये हमको प्रायोरिटाइज करना है अपने ही एक्शंस। डिलीवरी के बाद हमको क्या क्या केयर है, उसको सीड्स बाथ देना है, उसका कैथेटर केयर लेना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है क्या, ये सब देखना है। नेक्स्ट पूर्वा। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट चालू किया तो कितना टाइम तक कंटिन्यू करते हैं आप लोग? स्टॉप स्टॉप, 24 आवर्स, बस बस बस, हाँ कितना टाइम, 24 आवर्स। 24 आवर्स, जैसे कि ना अभी पेशेंट का डिलीवरी हो गया है और उसका 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी करते हैं, दिस इज वेरी गुड। लेकिन कभी कभी पेशेंट को ना और लेट तक कन्वर्जन आया तो उसका लास्ट कन्वर्जन के बाद 24 आवर्स तक मैग्नीशियम सल्फेट चालू रहेगा। समझ में आया सबको? यस, तो whichever is late, either 24 hours after delivery और 24 hours after the last conversion, जो लेट तक है ना, तो हम लोग अभी एक्लैम्सिया किया नहीं है, एक्लैम्सिया आएगा तभी हम वो स्टैंडर्ड करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि डिस्चार्ज के पहले हम लोग क्या क्या करते हैं। तो टेम्परेचर, पल्स, बीपी ऑफ बेबी देखते हैं और मदर देखते हैं, करेक्ट ना। SpO2 देखते हैं ना सबका। Yes. तो अभी हम लोग उसका रिकॉर्ड करते हैं कि लास्ट कंडीशन एट डिस्चार्ज क्या था बच्चे का और मदर का, ये रिकॉर्ड होना चाहिए डिस्चार्ज कार्ड पे। तो
पेशेंट कैसी कंडीशन में गई है घर पे, वो हमारा सेफ्टी मेजर है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर नहीं मेंशन करते हैं कंडीशन एट डिस्चार्ज, तो मेंशन करने को चालू करो कि पेशेंट का मदर एंड बेबी वाइटल पैरामीटर स्टेबल एट डिस्चार्ज, या किसी का बीपी ज्यादा है तो बीपी वाज डैश डैश एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। नो फाउल स्मेल, नो लोकिया, ये सब लिखने का। वेरी गुड डॉक्टर मेधावरा के लोग करते हैं मैम। वेरी गुड सिस्टर। नेक्स्ट सिस्टर पूर्वा। तो अभी हमने ये ऑलरेडी देख लिया डेंजर साइंस क्या है, कि मदर बेबी इज रिफ्यूजिंग फीड, या कोल्ड है, या फिर वॉमिटिंग कर रहा है, येलो हो रहा है बेबी, जॉन्डिस के जैसा लग रहा है, बहुत एक्सेसिव क्राई कर रहा है, ये सारे डेंजर साइंस हो गए बेबी के। और मदर के हमने देखे थे क्या क्या होता है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ज्यादा ब्लीडिंग, ये सब, फाउल स्मेल डिस्चार्ज, एपिजियोटोमी ओपन हो रहा है, ये सारे हो गए मदर के। ओके अभी नेक्स्ट पूर्वा, आई थिंक हमने मेजरली कवर किया है आज के स्टैंडर्ड्स। तो हमने क्या सीखा है, दो चीज आज इम्पोर्टेंट, दो चीज क्या सीखा। फर्स्ट चीज तो मैडम पीपीएच। वेरी गुड, पीपीएच कैसा हैंडल करने का। दूसरा क्या सीखा है हमने, क्या बोला, आपका एडवाइस पेशेंट सुनेंगे डिलीवरी के बाद, कौन सा एडवाइस है पेशेंट डिलीवर होने के बाद जितना हम लोग उसको समझा सके कि सेकंड प्रेगनेंसी या वो नहीं लेना चाहिए, उसके लिए पील, क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। वेरी गुड, उसको फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, कि उसको पेशेंट को स्पेसिंग ऑफ बर्थ कैसा करना है कि नहीं, पहले तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि करना चाहिए स्पेसिंग, और फिर क्यों करना है, और फिर कितना करना है, और उसके लिए क्या क्या साधन अवेलेबल है। यस मैम, ये हम लोग उसको बताएंगे, हमारे पास साधन रहेंगे, आप खुद से याद से पूछा करो, ठीक है। राइट मैम, हम बोलेंगे और आप भूल जाओ, ऐसा मत करो। नहीं मैडम, नहीं मैम, तो ये पेशेंट को बताने का है, आप लोग बताते हो मुझे पता है नहीं मैम बताते हैं। ओके, तो ये भूलने का नहीं है। सबसे पहले हमने आज सीखा कि व्हाट इज ट्राइएजिंग, किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, कौन सा इम्पोर्टेंट कंडीशन है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट कंडीशन है। फिर हमने देखा कि किसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, और किसको फैमिली प्लानिंग का क्या एडवाइस कैसे कभी देते हैं। ओके तो ये सब आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम का होमवर्क क्या है आपका, अभी बताया था मैंने होमवर्क पीपीएच का ट्रे रेडी, पीपीएच का ट्रे रेडी करो। रेडी करना है ट्रे नहीं करते रेडी, हम लोग पीपीएच का ट्रे रेडी करते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी है, फैमिली प्लानिंग इमरजेंसी, ठीक है। सब लोग अपना अपना एक एक ट्रे मुझे खोल के बताएंगे नेक्स्ट टाइम कि पीपीएच के ट्रे में आप लोग ने क्या रखा है। ओके मैम, ओके, शुड वी टेक अ लीव नाउ। ओके मैम। अटेंडन्स झाला का? नाही, अटेंडन्स पण झालं नाही, आणि मी चॅट बॉक्स मध्ये लिंक पाठवते आजच्या सेशनचा फीडबॅक लिंक. सर्व सिस्टर्सने ते फीडबॅक लिंक सबमिट करायचं आहे. मी चॅट बॉक्स मध्ये पाठवते, आणि आपला लर्निंग ट्यूजडेचा जो ग्रुप आहे त्या ग्रुप मध्ये पण मी ती लिंक शेअर करते. तिथे तुम्ही तुमचा फीडबॅक द्यायचा है. देखो पूर्वा इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वो हमेशा वो लिंक याद से भेजती है, तो ये रिक्वेस्ट है कि सारे सिस्टर्स याद से वो भर के दे दे, ठीक है ना। अपने को कुछ कम्युनिकेशन कभी होता नहीं है, कुछ फीडबैक देने का है, तो हम लोग वही जरिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैम जितना वी कैन इम्प्रूव असेस नेक्स्ट टाइम। नाही मॅडम, जेवढं माहिती पडतं तेवढं फीडबॅक भरतो आम्ही. डॉक्टर मेधावरा के ऐसे सिस्टर बोली, ऑलमोस्ट माझे 30-40 स्टाफ फीडबॅक देतात. वेरी गुड सिस्टर। हम लोग सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग, अगर किसी ने ऑडियो वीडियो बंद रखा है, आप लोग सुन रहे हैं और आप फीडबैक देने वाले हो आज। ओके, और आज के आज में देंगे ना, तो वो भूलने को नहीं होता है, नहीं तो वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक मत रखो, वो आज के आज सबमिट हो जाता है मैम. वेरी गुड एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो मैं निकलती हूँ, आई विल मीट यू एवरीबॉडी नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके थैंक यू क्रांति मैम, थैंक यू थैंक यू, बाय मैम. थैंक यू सिनेमॉल। क्रांति मैम, हेलो। पूर्वा मैम मेधा हॉस्पिटल का अटेंडेंट हो गया. येस झाली तुमची. थैंक यू मैम. हेलो सिस्टर हेलो. जी, एक मिनट। पूर्वा पाटिल या पूर्वा जस्ट अ मोमेंट, सिस्टर जी, आप लोग पर जाने के पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ मैं।
आप लोग सेफ डिलीवरी ऐप डाउनलोड किया है क्या? यस मैम किए। हाँ देखा आपने? इसमें ना मैं क्यों पूछ रही हूँ, अभी आज मैडम ने हमको पीपीएच के बारे में सिखा रहे थे ना, पीपीएच का पूरा चीज है आपको उसमें एनिमेटेड वीडियो में भी दिख जाएगा, ठीक है Yes, ना? ma'am. तो अभी आप मैडम आपको बायोमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन सिखा रही थी, आयोटिक कंप्रेशन, सबका पूरा प्रॉपर वीडियोस भी उसमें भी है, सो प्लीज देख लीजिए, ठीक है? यस मैम। तो वो आप यूटिलाइज करो, एक ऐप है अच्छा से है उसमें, प्लीज यूटिलाइज कर देना वो, ठीक है? क्लास का टॉपिक्स आपने पढ़ाई किया है क्या कुछ? या मैम थोड़ा किया था। का टॉपिक क्या था? हाँ मैम आपका टॉपिक पीपीएच का था। लास्ट क्लास का लास्ट ट्यूसडे का टॉपिक क्या था? हाँ सॉरी लास्ट का बेबी केयर और मदर केयर का था। बेबी केयर एंड मदर केयर कुछ पढ़ाई किया है क्या? नहीं किया, टाइम नहीं मिला। बुक आज दे हम लोग, मेरे मैडम ने प्लीज हम लोगों को बुक आज दे दिया, मैडम पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है, बुक नहीं मिला हमें। नहीं हमारे मैडम ने के लिए ना बना दिया मैम बुक। आप कौन सा हॉस्पिटल से हो? मेगा मेटर्निटी। जी आपका मैडम, या देखो सभी को ना हमने हार्ड कॉपी नहीं दिया है, सबको पूर्वा ने मेल पे, मैडम लोग है ना आपका मैडम या सर, वो लोगों को मेल में शेयर किया है, ठीक है ना? तो आपका सर और मैडम को पूछ लीजिए उसका एक प्रिंट आउट देने के लिए। नहीं हमारी मैडम ने दिया मैडम हम लोग। हाँ ठीक है, तो वो ऐसे एक प्रिंट आउट ले लीजिए एंड वो यूज करके पढ़ाई कर दीजिए। इट हैज मेरे हॉस्पिटल में बुक बंद है। सब स्टाफ को भी अवेलेबल हो गया मैम। क्या है आपने क्या बोला? सॉरी, सब स्टाफ को अवेलेबल कर दिया मैडम ने बुक। अच्छा ओके बढ़िया, देन तो चलेगा, ठीक है। मैम पीजीआई नाम पे कोई तो मैसेज किया है वी वांट टेक्स्ट बुक करके जी। सोफर क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड एंड एवरीथिंग ना हमने सभी मटेरियल्स ऑनलाइन पे शेयर कर रही हूँ अभी ऑलमोस्ट एन ईयर से, तो वो आप लोग प्लीज हमने रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक बार उसका प्रिंट आउट ले लीजिए प्लीज। ठीक है मैम, ले लेते हैं। ठीक है ना, थैंक यू। और वो अपने वो सेफ डिलीवरी आप यूज करके प्लीज पढ़ाई कर दीजिए, ठीक है? अभी मेरे पास 5 मिनट है, तो अगर आप लोग, मैं देखती हूँ अगर मैं सोच रही हूँ कि रिविजन करना है क्या नहीं, तो अभी तो आप मैडम अच्छा से आपको बात किया, रिवाइज किया है, तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना पीपीएच का वगैरह क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? यस मैम, तो आप लोग पढ़ाई करके आना जरूरी है। एंड मैं थैंक्स मैम। वेट वी नीड अटेंडेंस शीट। वेट, दिलीप रायचौरा हॉस्पिटल से कौन है? डॉक्टर दिलीप रायचौरा हॉस्पिटल से। ओक हॉस्पिटल, कल्पतरु हॉस्पिटल, कल्पतरु हॉस्पिटल है, ओझा हॉस्पिटल, यस मैम। हॉस्पिटल। ओके, संजय, डॉक्टर संजय शाह हॉस्पिटल के यहाँ से। नीलंगाकर हॉस्पिटल लातूर, डॉक्टर उत्कर्ष पाटील हॉस्पिटल मधून कोण आहे का? प्रेरणा हॉस्पिटल, रेम्बो हॉस्पिटल। यस मैम। रेम्बो हॉस्पिटल, यस मैम। रायचौरा हॉस्पिटल, उमा मुळे पाटील हॉस्पिटल। यस मैम। ओके ठीक। सिनी, आपको और कुछ बताना है? पढ़ाई आपको कुछ डाउट है कि आज की क्लास पे पूछ लेना, तो बताना, हम आपको करना ऊपर से नहीं अब आपका समझ। अभी कुछ नहीं है तो you can end the session if you would like to. Yeah, Sini, it is over now. So should I leave the meeting? क्रांति मैडम से खत्म किया ना, she took the complete topic ना, तो it's fine. Sini, हाँ पूर्वा. should I leave the meeting right because it's over? Yeah, it's done. I'm saying you can end the session. Yeah, okay. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you madam. Thank you. Thank you. Thank you ma'am. Thank you madam. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you.